फिनलैंड स्वीडन के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन तुर्की नाटो में एंट्री के फैसले के खिलाफ है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा है कि हम विरोध करेंगे और अगर एक भी सदस्य विरोध करेगा तो नेटो की सदस्यता मिलनी मुश्किल है, क्योंकि सभी 30 सदस्यों को एक मत होना पड़ेगा और तभी नाटो की सदस्यता मिल सकती है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा है कि हम विरोध करेंगे और इस वजह से खटाई में पड़ सकता है ये पूरा मामला। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना मौजूद हैं। अस्थाना साहब, ये अगर एक भी देश विरोध करता है तो फिर तो नेटो की सदस्यता खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि सबको एक मत होना पड़ेगा नेटो की सदस्यता के लिए। देखिए, नाटो के लिए ये रूल है कि 100% जितने भी नाटो देश हैं सबको एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिनलैंड को शामिल करते हैं, जैसे यूक्रेन के ऊपर भी, यूक्रेन ने भी 2008 में ये डिमांड की थी लेकिन कभी नहीं माने वो, क्योंकि उसकी एक बेसिक और कंडीशन है कि उनका जो अंदरूनी में उनके अंदर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए और उनके बाहर वो किसी जंग में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या उनकी जारी नहीं होनी चाहिए। तो उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कभी उस हालत में नहीं थी। अब फिनलैंड अगर नाटो के साथ शामिल होता है तो जाहिर है कि रूस के साथ 1000 किलोमीटर का बॉर्डर बढ़ जाएगा और ये एक खतरनाक बात है। तो ये एक बहुत खतरा है और पहले वो जेलेंस्की के कंधे पर अमेरिका बंदूक लेकर अपने वार कर रहा था और अब फिनलैंड के कंधे पर भी वार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जा रहा है जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे तो लेकिन ये स्थिति तो और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी फिनलैंड के लिए कि अगर वो नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर देते हैं, अपनी नीयत वो साफ कर चुके हैं कि वो करने वाले हैं, और ऐसे में जो नेटो के मेंबर सदस्य हैं उनमें से कई सदस्य उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसे तुर्की कह रहा है कि हम विरोध करेंगे। 100% अगर नहीं अग्री करेंगे तो फिर तो नेटो की सदस्यता नहीं होगी, दुश्मनी मोल ले लेंगे रूस से भी और इधर के भी नहीं रहेंगे, यहाँ पर उनको आर्टिकल 5 का प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, हम बताते हैं आपको दरअसल कि कैसे, और आइए इसको हम ग्राफिक्स के जरिए सिखाएंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे जापान डरा हुआ है और जापान भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो छोटे छोटे देश हैं वो दरअसल डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया में बन रहे हैं, अब और ज्यादा नए नए कदम वो उठा रहे हैं, नए डील्स कर रहे हैं, नए समझौते कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को इख्तियार कर रहा है चाइना और रूस। आइए वो आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे जापान के सामने भी ये जो डर है वो साफ तौर पर उसे दिखाई दे रहा है और ये दुनिया की नई हकीकत ऐसा लगता है कि हमें दिखाई दे रही है। देखिए दरअसल है क्या कि दुनिया के बड़े मुल्कों से जापान की डील हुई है। जापान अपने सुरक्षा को और मजबूत करने में लगा हुआ है। जापान रूस के बीच कई द्वीपों को लेकर दरअसल विवाद है और जापान तैयारी कर रहा है। चीन के साथ भी उसका विवाद है, रूस के साथ भी विवाद है। तो देखिए ये हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि दरअसल हो क्या रहा है और ये जो डर है वो हर तरफ क्यों दिखाई दे रहा है। कैसे नई डील की है, 6 मई 2022 को ब्रिटेन के साथ डिफेंस डील की है जापान ने। इसके बाद 2 मई 2022 को थाईलैंड के साथ भी एक समझौता किया है जापान ने। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रक्षा समझौता किया था। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए अलग अलग डील्स कर रहा है। पूर्वी एशिया में नाटो बनाने में जुटा हुआ है जापान। दरअसल जापान का विवाद क्योंकि रूस के साथ भी है, जापान सहयोगी है अमेरिका का, नाटो का। जापान के प्रधानमंत्री ने पूर्वी एशिया को चेताया है, लंदन में कहा कि रूस के निशाने पर पूर्वी एशिया भी है। पूर्वी एशिया का भी हाल यूक्रेन जैसा होगा अगर हम समय पर नहीं चेते तो। रूसी आक्रामकता से हिंद प्रशांत का इलाका भी दांव पर लग जाएगा, ये उन्होंने कहा था। हिंद प्रशांत को स्वतंत्र बनाए रखने पर जापान और ब्रिटेन साथ हैं। 2 युद्धपोतों को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल रहा है जापान। जापान का चीन के साथ भी द्वीपों को लेकर विवाद बढ़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, पीके घोष साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे दुनिया में ये हो रहा है कि सब अपनी सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा सचेत हो रहे हैं और ज़्यादा मजबूत उसे कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे देश हैं उन्हें ये डर और ज़्यादा सता रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग नेबर्स हैं जिनके साथ उनका विवाद है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर आगे बढ़ेंगे। अब क्या ये दुनिया की नई हकीकत है? देखिए, मैं 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि रूस ने खुद नाटो ज्वाइन करने की कोशिश की थी। बिल क्लिंटन साहब थे, वो मान भी गए थे, लेकिन उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने कहा था ये पॉसिबल नहीं है।
ये एक बार नहीं, 2-3 बार, और उन्होंने खुद कहा है कि मैंने। दूसरी बात ये है कि ये रशिया का जो अटैक है, जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस है, ये नाटो के एक्सपेंशन के विरुद्ध है। उन्होंने कहा था कि वो नाटो नहीं एक्सपैंड करेंगे, लेकिन उन्होंने किया, और फिर यूक्रेन ज्वाइन करने का था, इसीलिए उन्होंने ये कैरी आउट किया। जो आपने कहा कि जापान और छोटी छोटी देश अभी डर के एक माहौल में है, लेकिन रशिया ने कभी भी ऐसे नहीं किया। उनका ये है कि नाटो एक्सपैंड नहीं होगा, एक्सपेंशनिस्ट मोड में नहीं जाएगा। ये दूसरी बात है कि उन्होंने यूक्रेन लेकिन पीके घोष साहब, यूक्रेन के लिए उसने रेड लाइन ड्रॉ की कि आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप नेटो के सदस्य बनना। नेटो का सदस्य अभी तो नहीं बन रहा था यूक्रेन, तो अभी वो वहां पर जाकर उनकी जमीन को कब्जा रहा है, तो अपने हितों को भी तो साध रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक थ्रेट है, उस थ्रेट को वो परसीव कर रहा है और उसको डेटा कर रहा है, लेकिन अपने हितों को भी साधने के लिए वो आगे बढ़ा है, और उसे वो पूरा साउथ चाहिए, उसे वो पूरा सी चाहिए। तो ये भी तो हकीकत है ना, ऐसा तो नहीं है कि रशिया सिर्फ अपने सुरक्षा हितों को देख रहा है। जी हाँ, ये अपने हितों को, इंटरनेशनल रिलेशंस है ये कि अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़ता है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं, आपने कहा फिनलैंड और फिर कहा स्वीडन जिसका हिस्ट्री में 200 इयर्स ऑफ न्यूट्रलिटी है, फिनलैंड जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 न्यूट्रल था। तो अभी हाँ, वैसे फिनलैंड का एक बॉर्डर है रशिया के साथ, और रशिया का ये जिसे कहते हैं, उन्होंने चाहा था कि दूसरे देश जिससे नाटो मतलब और एक्सपेंशन ना हो, लेकिन अभी उसका विपरीत मतलब रिजल्ट क्या हुआ, फिनलैंड, स्वीडन और दूसरे देश भी नाटो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि रशिया ने एक अपने हित में और नेशनल इंटरेस्ट में उसने क्रीमिया को अटैक किया पहले, और फिर अभी भी वो चाह रहे हैं कि रशियन स्पीकिंग एरियाज को मतलब जो वो करना चाह रहे थे कि रोके नेटो का एक्सपेंशन, वो रुकने की बजाय और बढ़ रहा है, और वो डर भी और बढ़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।